हेल्थ से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स पर हम करेंगे सीधी बातचीत। देखिए हमारा हेल्थ टाइम शो, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और सुपर स्पेशलिस्ट, जहां आपको मिलेगी सही राय, सही गाइडेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत का स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ टाइम, जिसमें हेल्थ से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स पर हम करते हैं सीधे मेडिकल एक्सपर्ट से बातचीत। और आपके साथ मैं हूँ आरती तुनाग। आज शो में बात करेंगे न्यू बॉर्न बेबीज की हेल्थ नीड्स के बारे में। जब बेबी बॉर्न होता है तो माँ के दूध के साथ डॉक्टर उसे कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी देने की सलाह देते हैं। विटामिन डी के बारे में ही आज डिटेल में जानेंगे। डॉक्टर पूजा राघव हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर पूजा विटामिन डी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगी। सुनिए डॉक्टर पूजा राघव से कि नवजात शिशु को विटामिन डी कितना, कब और क्यों देना चाहिए। सबसे पहले विटामिन डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि जैसे बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब बेबी छोटा होता है उस टाइम पर उसकी बोन ग्रोथ के लिए, उसका टीथ ग्रोथ के लिए और उसका फिजिकल प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर ग्रोथ के लिए विटामिन डी की जो ड्रॉप्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विटामिन डी कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। कैल्शियम एब्सॉर्ब होगा अच्छे से तो जो बोन है, टीथ है, जितना भी फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल ग्रोथ है, वो अच्छे से हो पाएगी। अगर बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी होगी या बच्चे को विटामिन डी आप नहीं दोगे उसकी जो भी रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, जो बच्चे की बोन है वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाएगी और बच्चे की बोन टेढ़ी मेढ़ी बनेगी और हो सकता है उसको रिकेट जैसी बीमारी भी हो जाए। दूसरा, बच्चों को विटामिन डी की कमी होगी, कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं होगा तो बच्चों का जो टीथ डिले है, मतलब जो बच्चों के दांत आते हैं वो भी डिले हो जाएंगे और बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब है कि हमें कैसे देना है, मतलब कब से देना है और किन को देना है। बच्चा जब न्यूबॉर्न होता है, जिस दिन से पैदा होता है, तब से बच्चे को विटामिन डी के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। और अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो पक्का उसको विटामिन डी देना है। ये एक पहली चीज़ है जो कि बच्चे को माँ के दूध से नहीं मिलती है। अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क पी रहा है तो उसको विटामिन डी मिल रहा है तो आप नहीं दोगे तो चलेगा। बट अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ के दूध के अंदर विटामिन डी नहीं होता और उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इस वजह से उसको विटामिन डी के जो ड्रॉप्स हैं वो देने हैं अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो। इसमें मैं बोलूँ कितना देना है तो 400 इंटरनेशनल यूनिट होता है जो बच्चे को दिया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको क्या करना है, बच्चे को विटामिन डी की ड्रॉप्स देने के साथ साथ जो सुबह की 7 बजे से लेकर 9 बजे तक की धूप होती है उसमें बच्चों को लेके बैठना है। इनडायरेक्ट धूप देना है, मतलब बच्चे के प्रॉपर फेस पे या हेड पे धूप नहीं आना चाहिए। बेबी का जो लेग्स है उसकी तरफ धूप होना चाहिए। इस तरह से आप बच्चे को धूप दोगे। सुबह की देनी है 7 से 9 बजे के बीच की। और विटामिन डी जिन बच्चों को ब्रेस्ट मदर जो माँ का दूध पीते हैं उनको देना है। और प्लस जहाँ पर धूप नहीं आती है, जैसे कि कुछ जगह होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश रहती है, मानसून जैसा मौसम रहता है, धूप नहीं आती है, उन बच्चों को भी विटामिन डी देना है। फिर चाहे वो कोई भी फीड लेते हैं उनको। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, अगर बच्चा मल्टीविटामिन लेता है, अगर डॉक्टर ने आपके बच्चे को मल्टीविटामिन बोला है देने के लिए और उस मल्टीविटामिन के अंदर ऑलरेडी विटामिन डी है तो आपको अलग से विटामिन डी देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर खुद भी बोल देंगे कि मल्टीविटामिन है, इसमें विटामिन डी है तो आपको नहीं देना है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको नहीं देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि विटामिन डी किस किस चीज़ में हेल्प करता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और हमें जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनको विटामिन डी ज़रूर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो देना। फॉर्मूला मिल्क पीते हैं तो नहीं भी देंगे तो चलेगा। 400 इंटरनेशनल यूनिट रिकमेंडेड होती है जो बच्चे को देनी है। और अगर मल्टीविटामिन आप दे रहे हो और उसके अंदर ऑलरेडी विटामिन डी है तो आपको देने की जरूरत नहीं है। ये है बिल्कुल एक ओवरव्यू, बिल्कुल भर की चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अभी भी कितने लोगों से मेरी बात होती है जो ये बोलते हैं कि अब वो विटामिन डी देते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। तो देखो, मोस्टली 90% केसेस में डॉक्टर डिस्चार्ज के टाइम पे आपको बोलते हैं कि आपको बच्चे को विटामिन डी के ड्रॉप्स देने हैं। बट अगर डॉक्टर नहीं बोल पाया है तो आपको अपने डॉक्टर को कॉल करके बात करनी है। एंड आई एम 110% श्योर वो यही बोलेंगे कि हाँ उनसे स्किप हो गया और आपको बच्चे को विटामिन डी ड्रॉप्स देनी है। तो आपको देना है, इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं रखना है कि आपको बच्चे को विटामिन डी की ड्रॉप्स नहीं देनी है। आई होप ये वीडियो आपको सही लगा हो और आपको न्यू बॉर्न बच्चे से स्टार्ट करना है 1 साल तक। आप हो सकता है 1 साल के बाद 6 महीने कंटिन्यू कर सकते हैं, 18 महीने तक भी दे सकते हैं, बट न्यू बॉर्न से लेके 1 साल तक देना है। जन्म के बाद पहले साल में विटामिन डी की पूर्ति होने से बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है और उसकी हड्डियों का विकास सही से हो पाता है। हड्डियां स्वस्थ रहती हैं। विटामिन मांसपेशियों के कार्य में भी मदद करता है। कोशिकाओं और नसों के विकास को भी इस विटामिन से बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे
स्पेशली मदर्स की नवजात शिशु के लिए भी विटामिन डी कितना महत्वपूर्ण है, तो आप अपने बच्चे को विटामिन डी जरूर दें। फिलहाल आज हेल्थ टाइम में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे हेल्थ टाइम में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून फॉर हेल्थ टाइम।